जय श्री कृष्ण। आज हम विद्याधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में क्लास 9 का अर्थशास्त्र अध्याय 3 निर्धनता एक चुनौती पढ़ेंगे। पिछले अध्याय में हमने जो विषय था निर्धनता के विषय में चर्चा की, वो स्वतंत्र भारत के सम्मुख एक सर्वाधिक संगठित चुनौती थी। क्या थी? स्वतंत्र भारत में सबसे कठिन, अगर कठिन चुनौती है तो वो है निर्धनता। क्या है? निर्धनता। उदाहरणों द्वारा इस बहुआयामी समस्या की चर्चा के पश्चात इस अध्याय में सामाजिक विज्ञानों ने निर्धनता के प्रति दृष्टिकोण पर व्यवस्थित चर्चा की है। भारत तथा विश्व में निर्धनता की प्रवृत्तियों को निर्धनता रेखा की अवधारणा के माध्यम से समझाया गया है। निर्धनता के कारण एवं सरकार द्वारा किए गए निर्धनता निवारण के उपायों की भी चर्चा करेंगे। निर्धनता की आधिकारिक अवधारणा को मानव निर्धनता का विस्तृत अध्ययन करने के इसके समापन किया जाएगा। हमारे दैनिक जीवन में हम अनेक ऐसे लोगों से संपर्क में आते हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं कि वे निर्धन हैं। वे गांवों के भूमिहीन श्रमिक हो सकते हैं, शहरों की भीड़ बड़ी झुग्गियों में रहने वाले हो सकते हैं, निर्माण स्थलों पर दैनिक वेतन भोगी श्रमिक भी हो सकते हैं और ढाबों में काम करने वाले बाल श्रमिक और भिखारी भी हो सकते हैं। अब निर्धनता की श्रेणी में हमने कई लोगों को लिया। भूमिहीन श्रमिक, भूमिहीन श्रमिकों को भी हमने निर्धनता की श्रेणी में लिया। शहरों में झुग्गियों में रहने वाले लोग भी निर्धनता की श्रेणी में आते हैं। दैनिक वेतन भोगी भी निर्धनता की श्रेणी में आते हैं। और भी कई ऐसे लोग हैं जो ढाबों में काम करने वाले हैं, लोग भी हैं, और जो भिक्षावृत्ति पर जीवन यापन करते हैं वो भी इस श्रेणी में ही आते हैं। हम अपने चारों तरफ निर्धनता देखते हैं। वास्तव में देश का हर चौथा व्यक्ति निर्धन है। देश का हर चौथा व्यक्ति निर्धन है। क्या है? निर्धन है, अर्थात गरीब की श्रेणी में है। इसका अर्थ यह है कि वर्ष 11-12 से भारत में मोटे तौर पर 270 मिलियन या 27 करोड़ लोग निर्धनता में जीते हैं। एक आंकड़ों के अनुसार 2011-12 में तकरीबन 27 करोड़ लोग निर्धनता की श्रेणी में हैं। इसमें निर्धनता की श्रेणी में आते हैं। विश्व में भारत में सबसे अधिक निर्धनता का संक्रमण है। ये इस चुनौती को गंभीरता से। अब निर्धनता के दो विशिष्ट हैं जो वर्ग हैं। क्या है? दो विशिष्ट वर्ग हैं। पहला वर्ग है शहरी निर्धनता। कौन सी है? शहरी निर्धनता। अब शहरी निर्धनता क्या है? शहरी निर्धनता में उन्होंने दिया है कि जब कभी वो एक रोजगार महीने में लगभग 1500 रुपए कमा लेता है या 6 परिवार के सदस्यों को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है, जिसमें उसकी पत्नी 6 माह से 12 वर्ष तक की आयु के 4 बच्चे भी हैं जो शहरों में कमाते हैं,
और साथ ही साथ उस आदमी के पास है जो जीवन निर्वाह के लिए है जो कुछ और संसाधन नहीं है, उसके भाइयों का माता पिता का भी उस पर है जो लगभग उस पर भार है, और दूसरे है जो उसकी पत्नी भी कुछ अंशकालीन काम करती हैं जिसमें 800 रुपये के लगभग वो महीना की कमा लेती हैं। तो इस तरह से उन्होंने शहरी निर्धनता के बारे में दिया है कि और दूसरा दिया है ग्रामीण क्षेत्र का। कौन सा दिया है? जिसमें गांवों की जिंदगी के बारे में दिया है कि उनके पास शहरों से भी कम लगभग 50 रुपए के आसपास मजदूरी होती है और दूसरा कुछ भी नहीं होता है। तो दोनों से कि निर्धनता का अर्थ भूखमरी या आश्रय का न होना है। यह एक ऐसी स्थिति भी है जब माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते हैं या कोई बीमार आदमी अपना इलाज नहीं करवा पाता है। निर्धनता का अर्थ स्वच्छ जल सफाई की सुविधाओं का अभाव भी है। इसका अर्थ नियमित रोजगार की कमी भी है। यह न्यूनतम शालीनता का स्तर भी अभाव है। अनंत इसका अर्थ है असहायता की भावना के साथ जीना। अब वो कहते हैं कि निर्धनता का अर्थ क्या है? निर्धनता का अर्थ क्या है? असहायता सहायता असहायता की भावना के साथ जीना। असहायता की भावना के साथ जीवन जीना, जिसमें वह व्यक्ति क्या क्या है जो बच्चों को पढ़ा न सके, बीमारी में इलाज न करवा सके, जो बीमारी में अपना इलाज नहीं करवा सकते हैं, जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं, जो इनको पीने का स्वच्छ पानी नहीं मिले, स्वच्छ पानी न मिले। स्वच्छ पानी भी निर्धनता न मिलना भी निर्धनता की श्रेणी में आता है। सफाई सुविधाओं का अभाव हो, क्या हो? सफाई सुविधाओं का अभाव। ये सारी चीजें जिनके पास हैं उनमें है जो, और न्यूनतम शालीनता का भी अभाव हो। न्यूनतम शालीनता का भी अभाव हो, ये है जो, और नियमित रोजगार भी नहीं हो। क्या नहीं हो? नियमित रोजगार का भी अभाव हो। ये सारी चीजें हैं जो निर्धनता की श्रेणी में आती हैं। जिन के पास ये सारी चीजें नहीं है, या इनमें से कुछ चीजें नहीं है, या कुछ चीजों की वो पूर्ति नहीं कर पाता है, तो ये सारी चीजें ही निर्धनता की श्रेणी में आती हैं। तो जिसके साथ हम ये देखते हैं, इसका अर्थ है कि असहायता की भावना के जीना। निर्धन लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं जिसमें उनके साथ खेतों, कारखानों, सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों और लगभग सभी स्थानों पर दुर्व्यवहार होता है। साथ ही साथ इन लोगों के साथ हर एक स्थान, चाहे वो निजी हो या सार्वजनिक, इनके साथ दुर्व्यवहार जरूर होता है। तो इसका कारण यह है कि जब व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार होता है, उस दुर्व्यवहार में वो
जीना नहीं चाहता है। क्या नहीं करता है? जीना नहीं चाहता। कोई भी व्यक्ति ऐसी स्थिति में है जो रहना नहीं चाहता है। अपने करोड़ों लोगों को दयनीय निर्धनता से बाहर निकालना स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी चुनौतियों में है। महात्मा गांधी ने हमेशा इस बात पर बल दिया कि भारत का सही अर्थों में तभी स्वतंत्र होगा जब यहाँ का सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति भी मानवीय व्यवस्था से मुक्त होगा। अब महात्मा गांधी ने भी है जो अपने उद्बोधन में कहा है कि जब दयनीय व्यक्ति भी गरिमा के साथ जीना सीखेगा या रहेगा, तब ये भारत की वास्तविक स्थिति है जो निर्धनता मुक्त होगी, या फिर ऐसी स्थिति को हम आजादी कह सकते हैं। तो कल हम सामाजिक विज्ञानों की दृष्टि में क्या है जो निर्धनता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।